हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के न्यूक्लियर प्रेशर। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एचपी टेट मॉक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, जो कि है आपके जेबीटी टेट और जितने भी अदर टेट होंगे उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, और अगर आपको बहुत आसान लग रहे हैं तो जेबीटी टेट और जो आर्ट्स वालों के लिए जो एग्ज़ाम आता है उसमें जो 30 मार्क्स का जो करंट अफेयर के साथ हिमाचल जीके या स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वो इसी तरह का जीके होता है। तो अगर आपको इससे भी टफ़ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें कि आपको थोड़ा और इसका लेवल थोड़ा सा और थोड़ा सा टफ़ चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। पर आप लोग जो है लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जहाँ मोटिवेशन होती है वहीं पे काम और ज़्यादा अच्छे से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं, और आप ये क्वेश्चंस ज़रूर अपना टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है? तो भारत में जो है कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये ऑप्शंस हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी। आज से मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर जो है 2 से 3 सेकंड के बाद ही बता दिया करूँगी, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है जिससे कि टाइम वेस्ट होने का बहुत संभावना रहती है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। भारत में 22% भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अगर आपका आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपके क्वेश्चन सारे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है इसके ऑप्शंस हैं आपके 14 सितंबर, 10 जनवरी या 10 मई। तो अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो अपनी कॉपी पे या नोटबुक पे लिख लें, अगर नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। तो जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम, ऑप्शन देख लेते हैं, मूलशंकर, नरेंद्र दत्त या सिद्धार्थ। तो अगर आपको आता है तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए। जैसे मर्जी आपको कमेंट करना हो प्लीज़ बताइएगा। तो जो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था ये था नरेंद्र दत्त। तो आप याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, और जो मूल शंकर था ये नाम था दयानंद सरस्वती जी का, और सिद्धार्थ ये महात्मा बुद्ध का नाम था। तो बोलने के लिए इसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसके फैक्ट्स भी आपको बताऊंगी जो ऑप्शन में दिए गए रहते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने फांसी दी? तो सिख धर्म के जो है 5वें गुरु को, जो कि थे गुरु अर्जुन देव, इनको जो है जहांगीर ने फांसी दी थी। तो आप याद रखेंगे कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्हें फांसी दी थी जहांगीर ने, और जो औरंगजेब थे उन्होंने फांसी दी थी सिखों के 9वें गुरु को, जो कि थे तेग बहादुर। तो आप याद रखेंगे। और जो ऑप्शन में और देख लेते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु, और गुरु नानक देव ये थे सिखों के पहले गुरु। और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए वीडियो में, तो आप अपने सजेशन भी ज़रूर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न से है, दुग्ध से है, तिलहन से या मांस से? तो जो पीली क्रांति है ये संबंधित है तिलहन से, और खाद्यान्न से है आपकी हरित क्रांति। दुग्ध क्रांति ये श्वेत क्रांति दूध से है, और तिलहन जो है ये पीली क्रांति जो है ये तिलहन से रिलेटेड है, और जो गुलाबी क्रांति है ये मांस से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है।
टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से बताइए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो टोडा जनजाति जो है ये पाई जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, गोवा। तो जो कुचिपुड़ी है ये है आपके पास ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब हम जो है इसके ट्रिक से याद कर लेते हैं। आपने एक लाइन याद करनी है कि भरतनाट्यम गान करना पूड़ी आदि और कथक उत्तर। ये जो है ये आपके सारे शास्त्रीय नृत्य याद करने की ट्रिक है। भरतनाट्यम गान करना पूड़ी आदि कथक उत्तर। तो जो भरतनाट्यम से आ गया भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, और गान करना गान से आ गया यक्षगान, और करना से आ गया कर्नाटक यक्षगान कर्नाटक, और जो कुचिपुड़ी आदि है वो आ गया कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश, और लास्ट था हमारा कथक उत्तर। तो उत्तर जो कथक है ये उत्तर भारत का नृत्य है। आई होप आपको ये मैं बीच में क्वेश्चंस बताती हूँ ये आपको अच्छे लगते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कब अपनाया गया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को जो है ये हमारा राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। और तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है, इसका सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है ये राष्ट्रगान संविधान सभा में गाया गया था। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। फिर आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1947 इस दिन हमारे देश भारत को आज़ादी मिली थी। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। तो राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। और आगे जो आपको क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप याद रखेंगे सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 1 सीटें। याद रखेंगे ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जो 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम अगर आपको आता है तो आप जल्दी से बोल सकते हैं। ये तो टेस्ट अपने लिए ही है, आप चाहे इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है श्री ओम बिरला। और जो प्रथम जो ऑप्शन में मीरा कुमार जी दी गए हैं, ये प्रथम महिला लोकसभा की महिला अध्यक्ष रही हैं, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी ये चली थी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। आप ये विश्व की पूछी जा रही है ना कि भारत की, तो आप याद रखेंगे भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से थाने तक, और जो कि 34 किलोमीटर थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो ये चली है 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। आगे देख लेते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना है ये कब हुई? अगर आपको आता है तो आप अपनी कॉपी पे लिखें, और नहीं आता तो अपने जो गलत क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ में इनको डालते जाइए। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी, तांबा, जिप्सम, सीसा और संगमरमर, टंगस्टन ये कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आएंगे 15 से 18 तक के क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। क्रिकेट के बल्ले की कुल लंबाई कितनी होती है? तो जो क्रिकेट के बल्ले की कुल लंबाई होती है ये होती है 38 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आजकल एग्ज़ाम में जो है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जेबीटी हो या नॉन मेडिकल मेडिकल, इनमें आसान क्वेश्चन थोड़े कम ही पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को देखें। इसमें इजी मॉडरेट सब तरह के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। रामायण में कितने छंद हैं? तो रामायण में 24,000 छंद है। आप याद रखिएगा, रामायण में 24,000 छंद है। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो ये हैं 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कैरेट सोने में कितना तांबा होता है? यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 14 गलती से लिख दिया है। 24 कैरेट सोने में जो है 49% जो है ये तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद ने कब शिकागो में आयोजित धर्मसभा में धर्मसभा को अटेंड किया था? तो ये किया था 1893 में। तो आप याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, और इन्होंने कब अटेंड की थी शिकागो में धर्मसभा? तो ये की थी 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की रोशनी धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो ये लेती है 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड जो है ये लेती है चांद की रोशनी धरती पर पहुंचने में। और अगर आपसे सूर्य की रोशनी पूछी जाए तो ये होगी 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य धरती पर पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकेंड में, जबकि चांद की रोशनी पहुंच जाती है 1.3 सेकेंड में। कई भी जगह पे 1.5 सेकेंड भी दिया होता है। तो आप एग्ज़ाम में अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट है 19 से 24 तक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, ऑलिव ब्रांच क्या संदेश देती है? तो जो ऑलिव ब्रांच है ये देती है शांति का संदेश। और ऑलिव ब्रांच जो किसका संदेश देती है? शांति का। याद रखेंगे आप। यूएनओ की स्थापना कब हुई? और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और एक यूएनओ के कितने सदस्य हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और जो यूएनओ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ की जो कंट्रीज़ हैं ये हैं 193, और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, मनीरेंग किस जिले की? अब हिमाचल प्रदेश के शुरू हो रहे हैं। तो मनीरेंग जो है ये किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है आपकी, ये है लाहौल स्पीति की। ऑप्शन बी सही जवाब है। मनीरेंग ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला है जो कि किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है, जैसा कि आपको पता है, अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल जो है, आप याद रखेंगे, औरत को जो है शक्ति भी कहा जाता है, शक्ति का रूप कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, इंदिरा गांधी जी जो हैं, महिला इंदिरा गांधी जो हैं, इनकी, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, उनका समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया एक हड्डी होती है जो कि कहाँ पे होती है? तो टिबिया एक हड्डी होती है, ये होती है आपकी पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का खेल पत्थर का खेल जो प्रसिद्ध मेला है ये लगता है आपका मशोबरा में, हलोग में, शिमला में या किन्नौर में? तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हलोग। नेक्स्ट है, राजनीति की शतरंज किस हिमाचली मुख्यमंत्री की पुस्तक है? तो राजनीति की जो शतरंज किताब है ये पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की पुस्तक है। और अगर आपको शांता कुमार जी की और भी पुस्तक का नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुकिंग बैक जो है ये MC महाजन, मेहरचंद महाजन जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो जो सौंदर्य का देवता है ये कहा जाता है, अगर आपको आता है आंसर, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है ग्रहों की, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार
किसे दिया गया? तो 51वां जो दादा फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया रजनीकांत को। सुपरस्टार जो दक्षिण के सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको ये पुरस्कार दिया गया। और अब आप मुझे बताएंगे कि आप किस शहर से हैं। जैसे कि मैं मंडी शहर से हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि आप हिमाचल के किस शहर से हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई सजेशन भी हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, हम उन पे ज़रूर अमल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।